नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। फिलहाल आपको पता होगा कि जो हमारी क्लासें थी वो काफ़ी दिन से, कह सकता हूं 1 हफ्ते से हमारी बंद थी। अब वो किस कारण बंद थी आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि किस कारण हमारी क्लासें बंद थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसलिए आपकी क्लासें बंद थी, हम लोग विजिट पर निकले थे और विजिट करा रहे थे। हमारा जो टेस्ट हुआ था, एक हम लोग टेस्ट कराए थे बेनपुर में। आप लोग उस वीडियो में इतना प्यार दिया और सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट हमें दिया। इस कारण से हम लोग टेस्ट का जो परफॉर्म था, हमारा जो टेस्ट हम कराने में योगदान हमारा रहा, हम लोग टेस्ट में काफ़ी व्याकुल हो गए थे। इस कारण से आपकी क्लास नहीं रह पा रहे थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी भाई अगर मेरे से नए जुड़ रहे हैं या जितने भी भाई मेरे से पुराने जुड़ रहे होंगे या अभी जो हमारे विजिट पे जब हम विजिट करने गए थे, जितने भी हमारे गार्जियन और जितने भी हमारे स्टूडेंट और हमारे छात्र छात्राएं जितने भी हमसे मिले हैं और हमें पहचानते हैं और हमें जानते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाई आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों से जैसे मैं वादा किया था कि मैं आपके खरे वादे पे खरा उतरूंगा और मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। मैं आपसे कह के आया था, आपसे बता के आया था कि आपके बच्चे का भविष्य, बस आप मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में बस एक बार आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद क्या होगा, मैं आपके बच्चे की जिंदगी बेहतर बना दूंगा। मैं आपसे कह के आया था और इस बात में खरा भी उतरा हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे क्लास 10 की। जब हम लोगों का सेशन चल रहा था तो हम लोग पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम तो क्या होती है, एक हेडिंग होती है, लेकिन जो हम 10 में चैप्टर चल रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है, पहला ही चैप्टर में चल रहा था जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कहते किसे हैं, ये मैं अपनी 2-3 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं अच्छे से अपने बातों को एक्सप्लेन कर दी चुका हूं। मैं चाहूंगा कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं या मुझसे अभी अभी जुड़ पाए हैं तो प्लीज आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जाइए मेरे पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको वीडियो देखने में या ढूंढने में कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो हमारा प्लेलिस्ट बना है संघर्ष बैच के नाम से। डालेंगे संघर्ष बैच तो मेरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, जिससे आप एक एक मेरा वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको यह ना पता चल सके कि हम लोग इतना वीकली तो नहीं रहने वाले हैं, हम लोग अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाने हैं, हम लोग अच्छा परफॉर्म क्या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप अगर मेरी पहली ही वीडियोस देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ पढ़ाई में कुछ उत्सुकता है और आपको लगेगा कि हाँ मैं इस चैनल से अगर लग के पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा तो शायद मैं आगे अपने भविष्य को बेहतर बना सकता हूं। दोस्तों हम लोगों की जो सोच रहती है ना, हम आपसे कभी ये कहेंगे कि भैया आप हमारा ऐप परचेज कीजिए, आप पढ़िए, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें इसी तरह दिखाइए। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे नए स्टूडेंट या जितने भी मेरे पुराने भाई मुझे देख रहे हैं वो तो मुझे पहचानते हैं कि कैसे मैं पढ़ाता हूं। दोस्तों आज से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और प्रॉपर वे में अब रन करने वाली है, ताकि हमें अब पता चले कि आपका कॉलेज भी खुल चुका है। अब आप लोग आराम से एकाग्र मन से पढ़ाई करेंगे और जहां आपको ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स आपके लिए छोड़ रखा हूं, बस आप कमेंट करिए। जहां आपको दिक्कत आ रही है, कक्षा 9th हो 10th हो, कहीं भी आपको अगर दिक्कत आ रही है मेरे भाई, तो इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज ये बताइएगा, अगर नए हैं तो आज ये बताइएगा कि आज का वीडियो हमारा कैसा था। तो आइए बिना समय हम गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम लोग एक्चुअल में चल के आ रहे थे। दोस्तों मैं उदाहरण आपको पिछली वीडियो में जब बता रहा था तो उदाहरण के बारे में बता रहा था। अब उदाहरण जो हमारा था एकदम आराम से एक एक क्लियर कट में बातें बता चुका हूं, एक एक एग्जाम्पल करा चुका हूं। लेकिन आज जो मैं मुद्दा लेके आया हूं, आज जो जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं वो प्रश्नावली पे बात करने वाला हूं। अब प्रश्नावली हमारी क्या है देखिएगा। जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली का हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एकदम आराम से, एकदम बेसिक से मैं आपको क्लास कराने वाला हूं। आप अगर कहीं से अभी तक पढ़ा है, आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए छोड़ रखा हूं, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा।
तो आइए बिना समय गवाए, और मेरे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं यहाँ पे नोट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको सॉल्व बताऊंगा और मेरे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन चलता हुआ नजर आएगा। तो आइए देखते हैं कि 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10 संघर्ष बैच, देखता हूं कि आपके बुक में कैसा क्वेश्चन है और कैसे हम कराने वाले हैं, कितना आराम से कराने वाले हैं। देखिएगा मेरे स्क्रीन पे आपको चल भी रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मेरे भाई आपने सुना, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मेरे भाई आपने अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरी पहली वीडियो शायद आपने अगर देखी है तो आप तो इसमें हवा हवा कर देने वाले हैं। मेरे भाई पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, जो पहला हमारा न्यूमेरिकल बनता है मेरे भाई, वो है क्या 135 और 225 का हमें निकालना है मेरे भाई एचसीएफ। अब आधे बच्चे जो अभी मेरे से जुड़ पाए हैं तो उनको आधे को यही नहीं पता होगा कि एचसीएफ होता क्या है मेरे भाई। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है मेरे भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस सवाल को काफी यूट्यूबर आपको ऐसे बता देंगे, इसको इस विधि से करिए, इस विधि से करिए, लेकिन मैं दो विधि आपको बताने वाला हूं, और सबसे अच्छी जो हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है मैं उससे भी बताऊंगा, और एक विधि मैं जो बताने वाला हूं भाग विधि का बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब आप खुद समझदार हैं, आप समझते हैं कि 135 लिखा है और 225 लिखा है। मेरे भाई कुछ किया नहीं है, ये नाम आप पढ़ लिए एचसीएफ, मेरे भाई आपने नाम सुना है, आप जानते हैं। मेरे भाई आप ये बताइए, आपने कभी नाम ये तो सुना होगा कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब आप कक्षा 8 या 5 में थे इस सूत्र से आप परिचित होंगे कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बस यही का नाम मेरे भाई रख दिया है क्या मेरे भाई एचसीएफ। लेकिन लोग डर जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। देखिएगा आराम से समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं और एकदम आसानी वे में बताने वाला हूं। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। देखिए जब आप छोटे थे तो आपके गुरु लोग बताते थे मेरे भाई भाग, क्या मेरे भाई? भाग। अब भाग क्या कैसे बताते थे भाई? भाग यही बताते थे कि भैया जो बड़ा वाला हो उसको पहले लिख लेते हैं। लो भैया लिख लिया। अब क्या करे भैया, बचा क्या? 135 कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि 135 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 225 से ज्यादा ना जाए। यही हम लोग करते थे मेरे भाई। अगर मैं इसको 2 बार में ले जाऊंगा तो ज्यादा जा रहा है, इसलिए मैं इसको 1 बार में ले जाऊंगा तो जाएगा क्या? 135। अब आप खुद समझदार है मेरे भाई। इधर देखिए, ये 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा। अगर मैं इसको 1 हासिल ले दूंगा 12, और 12 में से 3 जाएगा मेरे भाई तो 9 आएगा। अब 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। हम लोग भाग ऐसे कर लेते थे, लेकिन अब यही से मैं स्टेप बदलने वाला हूं, इस तरह मैं करने वाला हूं नहीं। इसी को मैं कहूंगा मेरे भाई अलग विधि। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, अभी इसको करते फिर ऐसे एक लाइन में हम लोग भाग करते थे जब हम छोटी कक्षाओं में थे। खैर अब तो बड़ी कक्षाओं में आ चुके हैं तो अब बड़ी भाग करेंगे। अब फिर अगर मैं 2 बार में ले जाऊंगा तो 180 चला जाने वाला है, इसको भी मैं 1 बार में ले जाऊंगा। कितने बार में मेरे भाई? 1 बार में। जब 1 बार में ले जाऊंगा तो ये तो 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर मेरे भाई क्या करूंगा? 90 करूंगा। और आप खुद समझदार है कि भैया 45 का अगर मैं गुणा 45 का गुणा अगर 2 में कर दूंगा तो ये आ जाएगा 90। और जब ये 90 आ जाएगा मेरे भाई तो हमें यूक्लिड विभाजन का ये जो मैं भाग आपको बता रहा हूं, ये मुझे भाग तब तक करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तब तक मुझे भाग करना है, अन्यथा अगर तब तक आप भाग नहीं कर पा रहे हैं तो आपका भाग गलत माना जाएगा और ना ही आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको भाग गलत हो जाएगा, आपको नंबर कट जाएगा मेरे भाई।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हमारी कहती है वो इसी तरह करती है। ये पहला मेरा मेथड है। अब हमारा जो मेन जिससे हमारी नैया पार होने वाली है वो उस विधि को मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। उस विधि का नाम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब लोग ये कहेंगे कि भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? मेरे भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरे पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं वो तो रट के में हैं कि a बराबर b की धन r होता है शायद। अरे मेरे भाई शायद नहीं, जरूर होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर मैं a किसको मानूं, b किसको मानूं, q किसको मानूं, r किसको मानूं? आप यही मुझसे जवाब पूछेंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बड़ी वाली संख्या रहती है उसको मैं a मानता हूं। क्या मानता हूं मेरे भाई? a मानता हूं। अब आप खुद समझदार हैं मेरे भाई, इसमें बड़ी संख्या क्या है, यहां तक में आपको बड़ी संख्या हेरना है। इसको मैं a कह दूंगा, यस, और इसको भैया क्या कह दूंगा, b कह दूंगा, और इसको क्या कह दूंगा, q कह दूंगा, और इसको कह दूंगा क्या मेरे भाई, r कह दूंगा। बस आपको मान रखना है मेरे भाई। अब आप बताइए एक स्थान पर मैं क्या लिया हूं भाई, 225। अब b क्या है मेरे भाई, 135। q क्या है मेरे भाई, 1 है तो 1 है। r क्या है मेरे भाई, यहां पे r, सॉरी यहां पे r यानी 90। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब आधे आपको ये भी बताएंगे कि भैया आप ए मानिए, आप बड़ा मेथड करिए, आप ऐसे करिए, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। मेरे भाई सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, लिखा नहीं जाता हर बात, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 की बात। अब यहां से आप पकड़ेंगे तो इसमें भैया ए इसको मान लूंगा, बी इसको मान लूंगा, क्यू इसको मान लूंगा, आर इसको मान लूंगा। तो भैया लिख दू, ए क्या है भैया 135, फिर क्या है मेरे भाई, बी क्या है 90, फिर क्या है मेरे भाई 1, फिर आया क्या है मेरे भाई 45। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3। अब यहां से देखिए आप खुद समझदार हैं, आप तो लिख भी चुके होंगे मेरे भाई। इसमें क्या कर देंगे 90, यहां पे कर देंगे 45, यहां पे कर देंगे 2, यहां पे कर देंगे 0। मेरे भाई आधे मेरे भाई ऐसे हैं जो इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे और अच्छी तरीके से उनको आता भी होगा। यस मेरे भाई, अब इसमें हमारी बात चलती है। आपने कहा कि सर आप तो बता दिए पूरा सवाल, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अभी तक एचसीएफ क्या आने वाला है मेरे भाई। एचसीएफ की सबसे साधारण टिक बताने वाला हूं मेरे भाई। एचसीएफ आप देखते ही पहचान जाओगे कि भैया एचसीएफ आने वाला क्या है मेरे भाई। देखिए यहां से गिनते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो संख्या लिखी रहती है, तीसरे नंबर पे जो संख्या लिखी रहती है मेरे भाई, उसको मैं कहता हूं एचसीएफ। क्या कहता हूं मेरे भाई, क्या कहता हूं मेरे भाई, एचसीएफ। एचसीएफ क्या लिखा है मेरे भाई 45। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और आराम से इस सवाल को समझे होंगे।